शाहजहांपुर के मिर्जापुर में कोलाघाट पुल पर हल्के चार पहिया वाहनों के संचालन की अनुमति की मांग जोर पकड़ती जा रही है। राजनीतिक दल इसके बहाने सरकार की लगातार घेराबंदी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप, सपा के ही शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष तनवीर खां, पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा व सपा के एमएलसी अमित यादव, रिंकू सहित तमाम सपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता आज कोलाघाट में चल रहे अनशन में शामिल होकर अनशनकारियों का समर्थन करते हुए उनका हौसला अफजाई किया। साथ ही सभी ने एक स्वर में सरकार को घेरते हुए कोलाघाट पुल लोड टेस्ट करवाकर चालू करवाने की मांग की। बता दें कि कोलाघाट पुल से हल्के चार पहिया वाहनों का आवागमन शुरू कराने की मांग को लेकर कोलाघाट पुल संघर्ष मोर्चा एवं इंडिया गठबंधन के बैनर तले 8 अनशनकारी भूख हड़ताल पर हैं। सोमवार को 5वें दिन भी अनशनकारियों की भूख हड़ताल जारी रही। धरना स्थल पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा कि कोलाघाट पुल 2 वर्ष से बंद पड़ा है। अनशनकारी गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यह गूंगी बहरी अंधी सरकार आंदोलनकारियों की मांगे मानने को तैयार नहीं है। पुल खराब के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर पुल खराब है तो सरकार ने 6 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर दिए और पहले सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए थी। उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि यह बीजेपी सरकार पापियों की सरकार है और कोलाघाट का पुल बंद होना बीजेपी का कुकृत्य है, इनको जनता माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सदन में भी उठाया जाएगा, साथ ही जरूरत पड़ने पर लखनऊ की सड़कों पर भी बृहद आंदोलन किया जाएगा। ये गूंगी बहरी सरकार, जब लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, वैसे लोगों की जो गांधीवादी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये कोलाघाट का पुल लगभग 2 साल से बंद पड़ा है। इतने दिनों में तो नया पुल बन जाता अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती। और अब तो केवल लोड टेस्ट होना, इन्होंने मरम्मत कराई है जिसमें 6 करोड़ रुपए लगाए, उसके बावजूद भी साल भर से नहीं खोल रहे। केवल लोड टेस्ट होना है और लोड टेस्ट हो जाए, लोड टेस्ट करा ले और लाइट व्हीकल के लिए खोल दे। उनका कहना है कि पुल खराब है, इसे खोल नहीं सकते। तो खराब है तो बनाया क्यों? 6 करोड़ रुपए क्यों लगाए? किसके कहने पे लगाए? किन अधिकारियों ने रिपोर्ट दी थी? ये अगर पुल खराब है तो ये पुल फिर बनेगा नहीं, और अगर खराब है तो ये जलालाबाद और शाहजहांपुर की जनता को ऐसे 50 किलोमीटर घुमाते रहोगे। आज बताइए, बीमार कोई हो जाए तो 50 किलोमीटर घूम के जाना पड़े, बच्चे पढ़ाई के लिए 50 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं और गाड़ी इधर उधर जा नहीं सकती। तो आप बताइए, तो इतने दिन में नया बनाने चाहिए। ये सरकार की यहाँ 3 मिनिस्टर हैं, सारे विधायक उनके हैं, सांसद उनका है, आपके चेयरमैन इनके हैं, और क्या कहते हैं ब्लॉक प्रमुख इनके हैं, और खन्ना जी जैसे संसदीय मंत्री यहाँ हैं, तब ये पुल नहीं बनवा पाए। ये शर्म की बात है। सत्ता के नेताओं का कहना है पूर्व की सरकारों का दंश जनता इस पर खेल रही है। ये पापियों की सरकार है, पापियों की। ये बिना परिवार वालों की सरकार है, इसलिए परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकती है जनता। और नहीं तो दुख दर्द परिवार वालों को समझती होती तो ये बच्चे नहीं यहाँ पैदल जाते, डिलीवरी के लिए लोग 50 किलोमीटर घूम के नहीं जाते। आम गांव गरीब किसान जो खेत फसल पैदा करता है वो 50 किलोमीटर ले जाके कितना किराया देना पड़ता है, कितना पैसा देना पड़ता है। ये बीजेपी सरकार का कुकर्म है, कुकर्म बीजेपी सरकार का कुकृत्य है। ये जनता इनको माफ नहीं करेगी। अगर मांगे नहीं मानी जाती, अगली रणनीति क्या हो, कहां तक आप ये देखिए, हमारे सभी आंदोलनकारी बैठे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, इनको नाना प्रकार से परेशान भी किया जा रहा, धमकाया भी जा रहा और इनके ऊपर मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं। ये तो मतलब संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं ये सरकार। ये बैठे हैं तो उनको, और अगर मांगे नहीं मानी जाती है, मुझे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है पूरी रिपोर्ट बना के दीजिए, मैं पूरी रिपोर्ट बना के दूंगा जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और सदन में भी उठेगा और आवश्यकता पड़ेगी तो लखनऊ की सड़कों पे भी दिखाई पड़ेगा ये कोलाघाट का पुल का आंदोलन।
आंदोलन स्थल पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि प्रशासन व सरकार का जो रवैया है वह आंदोलनकारियों के प्रति ठीक नहीं है। सरकार व प्रशासन आंदोलनकारियों की आवाज को कुचलने का काम कर रहा है। आंदोलनकारी गांधीवादी तरीके से कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे मानने के लिए प्रशासन तैयार नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आंदोलनकारियों की मांगों को नहीं माना जाता तो वह मुद्दे को लेकर लखनऊ स्तर पर बृहद आंदोलन करेंगे। अब आप जानते हैं प्रशासन का उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है सरकार का, वो हमेशा यही रहा है कि आंदोलनकारी कोई भी हो, जनहित की जो भी मांग उठाते हैं पहले तो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है ये सरकारें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा आवाज़ को कुचलने का काम किया है और ये जनहित की मांग को लेकर जो आंदोलनकारी इंडिया अलायंस, जो संघर्ष मोर्चा, कोलाघाट पुल संघर्ष मोर्चा के लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूरी समाजवादी पार्टी आज इनके समर्थन में यहाँ आई है। हम सभी लोग समर्थन दे रहे हैं और अभी तक प्रशासन ने इनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। अभी तक ये गूंगी बहरी सरकार और यहाँ का प्रशासन शाहजहांपुर का अभी तक इन लोगों की तरफ ये भूखे प्यासे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, जनता के हित में कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं, पार्टी इनकी हौसला अफजाई कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय राज्यपाल कश्यप जी को भेजा है। पूरी रिपोर्ट बनाकर लखनऊ ये ले जाएंगे। सदन में उठाने का भी इस कोलाघाट पुल को चालू कराने के लिए सदन में भी उठाया जाएगा और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो यहाँ तो हो ही रहा है आंदोलन। अगर यहाँ पर मांगे नहीं पूरी की गई तो हम लोग लखनऊ में भी सड़कों पर आंदोलन करेंगे कोलाघाट पुल को चालू कराने के लिए। वहीं अनशन स्थल पर पहुंचे पूर्व विधायक दल सिंह यादव ने आंदोलनकारियों का समर्थन करते हुए उनका हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुए आंदोलन में प्रशासन ने लूट टेस्ट का अनशनकारियों से वादा किया था, लेकिन प्रशासन ने अनशनकारियों के साथ वादा खिलाफी की। दल सिंह यादव ने सरकार व प्रशासन को घेरते हुए कहा कि यह पुल कमजोर नहीं बल्कि प्रशासन व सरकार की सोच कमजोर है। उन्होंने कहा कि प्रशासन व सरकार जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आंदोलनकारियों की मांगों को नहीं माना जाता है तो वह 1 अगस्त से अनशनकारियों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। मेरा ये कहना है कि ये 10 साल पुल बनने के बाद चलता रहा, इस पे हाईवे लोडेड ट्रक ज्यादा चलते रहे, बसें चलती नहीं, ट्रैक्टर चलते रहे 200 कुंटल लेकर के। एक पुल कभी नहीं बताया गया कि खराब है। अगर एक पिलर चल गया तो इसकी वजह से उसकी मरम्मत करा दी गई, इस पर रुपया खर्च किया गया और वायदा किया था डीएम साहब ने भी कि टेस्टिंग करा के इसको पुल को चालू कर देंगे। वायदा भी नहीं पूरा करते हैं। मैं तो यहाँ का विद्यार्थी भी रहा, यहीं का रहने वाला हूँ। 26 साल की उम्र पे यहाँ से एमएलए बना, 67 में, 74 में बना। तो मुझे एक चीज़ मालूम है, ये पुल कमज़ोर नहीं है, यहाँ के जिला प्रशासन की और सरकार की सोच खराब है। तंग एवं संकुचित दृष्टिकोण से परिवेष्टित है इस प्रशासन और यहाँ की सरकार। इनकी मानते हैं सरकार और प्रशासन जनता के साथ छलावा कर रहा है, छलावा कर रहा है, गुमराह कर रही है सरकार। ये प्रशासन इस क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहा है, प्रशासन अब सरकार गुमराह कर रही है। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आपकी क्या रणनीति है? मैंने आज एक घोषणा कर दी है कि मैं अगर ये नहीं मानी जाती है तो 1 तारीख से मैं खुद अनशन पर बैठूंगा और इनका जो समर्थन पर बैठे हैं आंदोलनकारी, मैं पूरा साथ दूंगा और अंत समय तक जब तक बात नहीं मानी जाती है तब तो मैं इनके साथ संघर्ष करूंगा।